जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं, यानी उसमें एक वीडियो डालते हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाते हैं। तो हमारे साइंस और इंग्लिश का हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो लिखा दिए हैं। अब आज हम आपको हिंदी के बारे में बताना चाहते हैं। तो देखो, हिंदी में ज़्यादा लिखाने के लिए कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम बता देना चाहते हैं आपको। जैसे कि आपको सभी को पता है कि पेपर जो होते हैं उसमें 20 नंबर के तो आपके टिक द करेक्ट आते हैं, यानी 20 नंबर के तो पहले क्या होते हैं, टिक द करेक्ट आते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ, उसके बाद आता है आपका गद्यांश। क्या आता है? गद्यांश। तो देखो, आप सभी को पता है कि गद्यांश एक फिक्स गद्यांश नहीं है, लेकिन चैप्टर में बता सकता हूँ जो उन चैप्टरों से ज्यादातर गद्यांश फंसने के चांस रहते हैं। 90% गद्यांश जो बचते हैं उन्हीं चैप्टरों से बचते हैं। देखो कौन कौन से चैप्टर हैं। नंबर 1 चैप्टर है आपका मित्रता। नंबर 1 चैप्टर मित्रता और नंबर 2 ममता। त्रैमासिक परीक्षा में ज्यादातर जो गद्यांश बचने के चांस रहेंगे वो है इन 2 चैप्टरों से ही रहेंगे। ज्यादातर जो गद्यांश बचने के चांस रहेंगे वो इन 2 चैप्टरों से ही रहेंगे। और ज्यादातर चांस क्या, कम से कम 90% जो चांस होंगे वो इन 2 चैप्टरों से होंगे। और 100% की तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पेपर हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। पेपर जो भी बनाए जाते हैं जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं बस यह बताऊंगा आपको कि अगर आपने इन 2 चैप्टरों से गद्यांशों को पढ़ लिया तो आपका पेपर में गद्यांश अवश्य बच जाएगा। और आपको पता है कि जो गद्यांश होता है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। लेखक का नाम पूछा जा सकता है, संदर्भ पूछा जा सकता है, अंडरलाइन करके कोई लाइन दे दी जाएगी, उनका अर्थ पूछा जा सकता है। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दें और सबसे ज्यादा संदर्भ पर ध्यान दें, क्योंकि हर एक गद्यांश के लिए संदर्भ तो हमें बताना ही होता है। और संदर्भ हम कब बता पाएंगे? जब बता पाएंगे जब हमें इन चैप्टरों के लेखकों के नाम पता होगा। इन चैप्टरों के लेखकों के नाम पता होगा, जब तो हम क्या बता पाएंगे? संदर्भ बता पाएंगे। तो ये गद्यांश हो गया। फिर आपके लिए पद्यांश आएगा, 10 नंबर का ये पद्यांश आएगा। और देखो पद्यांश में भी क्या होगा, पद्यांश में भी पहले 2 चैप्टरों के ही पद्यांश पढ़ लें आप। अगर पहले 2 चैप्टरों के पद्यांश आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन फंसने के वहां से 90% चांस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप पद्यांश भी सूरदास और तुलसीदास वाले जो चैप्टर हैं उनसे पढ़ लें। आपका यहां से क्या होगा कि पद्यांश सीधे सीधे बचने के चांस रहेंगे। और आपको देखो उसके बाद आता है उसके बाद हमारे पेपर में जो बनने के चांस होते हैं वह होता है हमारा जीवन परिचय। क्या होता है? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के बारे में सभी को पता होगा कि कौन कौन से ज्यादातर आने के चांस रहते हैं। और एक बार मैं और बता देना चाहूंगा आपको कि जीवन परिचय जो होता है वो कौन कौन से आने के ज्यादा चांस होते हैं। देखो गद्यांश में जो जीवन परिचय होते हैं गद्य में, वह आपके देखो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपका है एक जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आचार्य। जयशंकर प्रसाद के बाद है आपका आचार्य। रामचंद्र शुक्ल का भी जीवन परिचय आपके आने का बहुत चांस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले जो 2 चैप्टर हैं उन्हीं के लेखक हैं, तो इनसे ज्यादातर वह हमें क्या होता है कि पूछने के वह चांस बन जाते हैं। और देखो एक है आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और उसमें से भी जो ज्यादातर चांस होते हैं इन 2 जीवन परिचय के बहुत ही अधिक चांस होते हैं। बहुत ज्यादातर जो चांस होते हैं वो इन 2 जीवन परिचय के होते हैं। और उसके बाद आप रामधारी सिंह दिनकर का याद कर सकते हो और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनका याद कर सकते हो। लेकिन जो ज्यादातर चांस होंगे वो यहीं से पेपर में बन जाएंगे। और देखो पद के लिए कौन कौन से होते हैं। पद के लिए सभी को पता है, बहुत ही इंपोर्टेंट
दो जीवन परिचय हैं वो सभी को पता है, या तो सूरदास का आ सकता है सूरदास और तुलसीदास। ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट पद के लिए जो माने जाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट माने जाते हैं। आप इन दो को याद कर लें, इनमें से एक गारंटी से बच जाएगा आपके पेपर में। यदि आपका बिल्कुल ही नसीब खराब होगा तो पेपर में नहीं बचेगा, वरना आपके बोर्ड के पेपर में, त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, सब में ये दो क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। सभी परीक्षाओं में ये जो दो जीवन परिचय हैं वो देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। जल्दी से इन्हें लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो फिर इसके बाद क्या होता है, जीवन परिचय के बाद आपका संस्कृत वाला पोर्शन आने के जो चांस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो देखो संस्कृत में आपके फर्स्ट दो चैप्टर हैं, संस्कृत में फर्स्ट दो चैप्टर की व्याख्या करना आप सीख जाएं, और आपका जो बोर्ड के पेपर था तो वहां से बचने का बहुत अधिक चांस होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें आपके एक छोटी छोटी दो दो लाइन की कविताएं सी होती हैं, अगर उन्हें आप करना सीख जाएं तो उनमें से एक अवश्य आपके पेपर में होगी और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। यानी कि बोर्ड यहाँ नहीं कि त्रैमासिक परीक्षाओं में, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए भी है और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी इन्हीं से क्वेश्चन जो बचने के होते हैं चांस वो बहुत अधिक होते हैं। फिर देखो क्या होता है, जैसे ही आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही आप व्याकरण पोर्शन की ओर जाते हैं तो देखो व्याकरण पोर्शन में क्या होता है, व्याकरण पोर्शन में आपको अलंकार दिए जाएंगे, यानी कि कोई दो अलंकार दे दिए जाएंगे, उपमा अलंकार और आपका, यानी कोई भी दो अलंकार आपको दे दिए जाएंगे। उन अलंकारों में से आपको एक डेफिनेशन करनी होगी, कोई भी दो अलंकार होंगे उनमें से आपको एक डेफिनेशन करनी होगी। ऐसे ही क्या होगा कि रस दे दिए जाएंगे और रसों में से भी आपको एक के बारे में बताना होगा। तो उत्प्रेक्ष अलंकार और उपमा जो अलंकार हैं इनमें से आपके क्वेश्चन बचने के बहुत अधिक चांस होते हैं। उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार से आपके क्वेश्चन बचने के बहुत ही अधिक चांस होते हैं। और देखो रसों में क्या होता है, वीर रस और करुण रस, यानी दो में से गारंटी से बचने के चांस होते हैं। ज्यादातर जो चांस होते हैं वो वीर रस और करुण रस के होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको देखो कुछ प्रत्यय, यानी प्रत्यय बनाना होता है। प्रत्यय क्या होता है, सब जो भी कोई हमें दो शब्द, एक शब्द दिया जाएगा उसमें अगर हम बाद में कोई एक शब्द जोड़ दें जिसे प्रत्यय बन जाता है। जैसे कि हमें एक शब्द दिया गया अनु, एक अनु शब्द दिया गया और हमें इसमें प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। तो देखो हमें प्रत्यय में पीछे जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा, हम इसे यह भी तो लिख सकते हैं अनुमान, यानी हमने इसमें मान जोड़ दिया तो यह बन गया अनुमान। ऐसे ही आपको उपसर्ग भी दे सकता है, यानी उपसर्ग देगा, उपसर्ग में से आपको कुछ ना कुछ बताना हो, उपसर्ग में आगे जोड़ देते हैं। उपसर्ग में क्या करते हैं, आगे जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है जैसे कि हमें कोई भी शब्द दे दिया जाए आगे बनाने के लिए, जैसे अधिकार, और अगर हम इसमें आ शब्द आगे जोड़ते हैं तो अधिकार, यानी आगे हमें ऐसा कोई एक शब्द जोड़ना होता है जिससे वह शब्द पूरा हो जाए तो वह बन जाता है हमारा प्रत्यय। क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। और देखो आपको दिए जाएंगे, इसके बाद आपका जो होगा समास आएंगे। क्या आएगा, समास। तो समास में जो ज्यादातर चांस होते हैं वह आपके समास से एक शब्द देगा, उसके समास के बारे में बताना होगा तो यह सभी कर लेंगे। और उसके बाद समास के बाद जो होता है आपका प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, और होता है तत्सम शब्द। क्या होता है, तत्सम। जैसे हाथ है, हाथ का हस्त, ये इस प्रकार से वह तत्सम शब्द होंगे। और जो भी है आपका हिंदी में क्वेश्चन तो आते नहीं है, वह हमें गद्यांश और पद्यांश में से छींकने होते हैं, निकालने होते हैं, इसलिए हमने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जो आपके पेपर में बनता है। और यह नहीं कि यह सिर्फ त्रैमासिक परीक्षाओं में बनेगी, ऐसा नहीं है कि त्रैमासिक परीक्षाओं में बनेंगे, अर्धवार्षिक में भी जाएंगे,
बोर्ड की परीक्षाओं में भी जाएंगे। तो बस आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।